आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज से पहले पाकिस्तान का प्रेस हुई है, सारे खिलाड़ियों की हुई है। बाज़म की उनसे सवाल पूछे गए 3 खिलाड़ियों के, जिनमें हारिस रऊफ, मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल, उसको भी साथ में मिलाया गया और उनसे सवाल पूछे गए। पहले तो हारिस रऊफ का पूछा गया कि वो इंजर होने के बावजूद आप उसको स्क्वाड में लेकर जा रहे हैं, जहां पर आमिर जमाल इतना बेस्ट बॉलर, उसको आप नहीं लेकर जा रहे। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम मानते हैं सिडनी में आमिर जमाल ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, फास्ट ऑलराउंडर हमें दिखा था, लेकिन हमें जो हारिस रऊफ में वो स्पार्क दिखता है ना, वो मोहम्मद आमिर जमाल में नहीं दिखता। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ अब जब इतने रेस्ट के बाद आया है तो उसके में बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी वाइब आ रही है, जिसकी वजह से हमें उसे ही सिलेक्ट करना पड़ा। और उसके बाद मोहम्मद हारिस का पूछा गया तो उसका भी कहा कि हमने वर्ल्ड कप के बाद उसको इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी, उसको ज़्यादा नहीं खिलाया, सिर्फ 3-4 मैच ही खिलाए हैं, जिसमें उसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन हमने मौका उसे दोबारा दिया था पीएसएल में, लेकिन वहाँ पर वो कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाया। इस लिहाज से वो, और एक तो वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, तो वहाँ पर इतने खिलाड़ियों के बावजूद मोहम्मद हारिस की कैसे जगह बनती थी। तो वैसे भी वो पिछले कुछ अरसे से हमने जो उसको पीएसएल में मौका दिया था, उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, वहाँ पर भी वो अच्छी नहीं क्रिकेट खेल पाया, तो इसलिए हमने उसको भी मौका नहीं दिया। तो उसने इन 3 बंदों के बारे में ऐसी बातें की हैं, तो एक लिहाज से लगता भी है जो बंदा परफॉर्म करेगा वही खेलेगा स्क्वाड में। जिस तरह से हारिस रऊफ का, मोहम्मद हारिस का और आमिर जमाल का कहा जा रहा है, तो आमिर जमाल को इतना टी20 का कहा गया है कि एक्सपीरियंस नहीं है। आप उसको कंपेयर कर रहे हैं टेस्ट मैच और टी20 के लिए, तो टी20 के लिए मोहम्मद हारिस बेस्ट बॉलर है, इसीलिए हम मोहम्मद हारिस का ही इंतखाब करेंगे। तो उसके बाद मोहम्मद हारिस की बात आती है, तो उन्होंने कहा है कि इतने बैट्समैन टॉप ऑर्डर के होने के बावजूद उसको मौका कैसे मिलता है।